राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी मुंगेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस मौके पर उपस्थित राजद के जिला अध्यक्ष किशोरी कुमार शर्मा जी थे, आरजेडी प्रवक्ता मुंगेर अभिमन्यु कुमार यादव जी थे, राजद के इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाकी लोग ना अपना फोन जरा साइलेंट कर लीजिए, मोबाइल डिलीट कर लीजिए। अरे भैया नहीं संतोष, फोन अपना बंद कीजिए ना। फोटो ले लिए ना, आप साइड हो जाइए, फिर रिकॉर्ड करना तो मोबाइल से। चलिए हटाइए बात जी बताइए। दोस्तों, आज ये जो प्रेस वार्ता हो रही है, पहली बात तो मैं पहली बार मुंगेर आ रहा हूँ और गंगा के किनारे बसा हुआ ये सुंदर शहर और इसमें जो प्राचीनता है वो देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई। मुझे कल देर रात बताया गया कि मुंगेर जाना है प्रेस वार्ता के लिए, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ये राज्यव्यापी कार्यक्रम आज हो रहा है और सभी प्रमंडल मुख्यालयों में जो हमारे विभिन्न प्रवक्ता हैं वो जाकर इसी तरह की प्रेस वार्ता करेंगे। तो इसलिए इस प्रेस वार्ता में कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग जो सरकार की, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, उसकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके बारे में बात करना चाहेंगे, जो एक सामाजिक न्याय की दिशा में उसके बारे में बात करना चाहेंगे और कुछ मुद्दों को हम लोग अवॉइड करते हैं आज के लिए, जो अक्सर आजकल बहुत चर्चा में है, उन मुद्दों को हम नहीं आज छूते हैं क्योंकि उसके बारे में हमने भी और दूसरे प्रवक्ताओं ने भी टीवी चैनल में, डिजिटल चैनल में काफी कुछ कहा है। लेकिन आज का जो मुद्दा है ये चूंकि मुख्यालय के तरफ से बनाया गया है कि इसमें इन चीजों पर फोकस करना है, तो मैं पहले 5 मिनट में अपनी बात रख दूं, फिर कुछ सवाल इन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए आप जो पूछेंगे हम उसका जवाब देंगे। तो देखिए, जब से ये सरकार आई है तो सामाजिक न्याय और आम जनता इसकी प्राथमिकता रही है। समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति है उसको कैसे सशक्त बनाया जाए, चाहे वो गरीब हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, जो भी समाज का वंचित तबका है, और उसके सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कार्य किए गए। समाज के दूसरे वर्गों के लिए भी कार्य हुआ है, लेकिन एक जो फोकस होता है सरकार का, तो फोकस ये है कि आम जनता को, और आज हम देख रहे हैं कि देश में आम जनता के मुद्दों से पर चर्चा कम हो रही है और दूसरी बातों पे चर्चा ज्यादा हो रही है। तो देखिए, जैसे जातीय जनगणना की बात हुई, तो जातीय जनगणना की मांग माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब केंद्र में मंत्री थे तब से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं किया गया। राज्य प्रधान कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बताया जाए। देखिए सोनू जी, ये एक राज्यव्यापी कार्यक्रम आज चलाया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, और हमारे जितने मुख्य प्रवक्तागण हैं वो सभी अलग अलग प्रमंडल जो ये हेडक्वार्टर्स है वहाँ जाकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पिछले लगभग 1.25 साल में महागठबंधन की सरकार रही है, उस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं पर क्या काम किया है, क्या हमारा फोकस था। तो
ये सरकार हमेशा से ही समाज के आखिरी पायदान पर लेकर चलने वाले लोगों को उनको मजबूत करने की, सशक्तिकरण करने, जो जनगणना जो होनी थी वो भी अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर जातीय सर्वेक्षण कराया। जनगणना का तो अधिकार केंद्र सरकार को है, तो सर्वेक्षण करवाया जिससे विभिन्न वर्गों के संख्या के बारे में पता चला और विभिन्न वर्गों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक जो उनकी स्थिति है उसके बारे में पता चला। आपने देखा कि 2020 के चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, और जब से वो सरकार में आए हैं पिछले 1-1.25 साल से, तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और नौकरियों का सृजन किया जा रहा है। कम से कम 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं। 4.5 लाख जो नियोजित शिक्षक थे उनको राजकीय शिक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य विभाग में नौकरियों का सृजन हुआ है। पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर बहाली हुई है और बहालियां होते जा रही हैं। इसके अलावा जो कुछ और लोग थे, जैसे मरकज के लोग थे, आशा की वर्कर्स थी, और टोला सेवक, और इसके साथ जो पंचायत के, मैं इन जो मुख्य जो चीजें थी जो सरकार ने पिछले 100 साल में की है उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं, और इसके संदर्भ में आप अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल इम्तियाज भैया? बता दिए।